ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। हर हर गंगे। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे मौनी अमावस्या व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। जय शिव शंभु। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का अत्यधिक महत्व होता है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु की आराधना करने से पुण्य कार्यों से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल की मौनी अमावस्या बेहद ही खास है, क्योंकि इस बार 12 वर्षों बाद महाकुंभ का संयोग बना हुआ है। इस दिन अगर आप नदी में जाकर स्नान न कर सके तो घर के जल में गंगा जल डालकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान और श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। गृहस्थ और साधु सन्यासी इस दिन व्रत और पूजन करते हैं तथा मौनी अमावस्या के दिन कथा सुनने से व्रत की पूर्णता और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धनवती का एक परिवार था। उसके 7 बेटे और गुणवती नामक एक बेटी थी। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने के लिए अपने बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया सप्तपति होते हुए भी यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री की इस वैद्या दोष का निवारण कैसे करें। पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैद्य दोष दूर हो जाएगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंह द्वीप पे है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती का विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंह द्वीप पर जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। संध्या काल के समय उन गिद्धों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपने माँ से बोले, माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ खा नहीं लेते तब तक हम लोग भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता से वशीभूत होकर गिद्ध की माँ ने उनके पास आई और बोली, मैंने उसकी इच्छा को जान लिया है। इस वन में जो कंदमूल फल फूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप दोनों खा लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कर सिहल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लिप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बाहर देता है और कौन लिप पोत देता है? सबने कहा, हमारे सिवा और कौन बाहर सकता है, यह काम कौन करेगा? किंतु सोमा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उस बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधित सारी बात बताई। सोमा ने उसकी श्रम और साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उसके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या को वैद्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उसके साथ चली आई। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपति होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा।
सोमा उसे आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देते ही सोमा का पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा को इस बात का एहसास हो गया और सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 बार परिक्रमा की। इसके पूरा होते ही इससे अर्जित पुण्य से सोमा का पति, बेटा और जमाता जीवित हो गए। वे अकाल मृत्यु से मुक्त हो गए थे। जो भी व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस्या का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। हर हर महादेव।